भावना, भावना तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमको माफ कर दो भावना। आज हमने आने में देर कर दी होती तो हम तुमको और हमारे बच्चे को खो देते। हो सके तो मैं माफ कर दो। नहीं आदर्श, आप हमारे सामने ऐसे हाथ मत जोड़िए। हम आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं। देखिए सासू माँ, ये होती है औरत। जो अपने पति के गलत होने के बावजूद भी अपने परिवार को टूटने नहीं देती, क्योंकि उसके दिल में मलाल नहीं होता, सिर्फ प्यार होता है। सॉरी, हो सके तो हमें माफ कर दो। हम आपका वैसा बेटा नहीं बन पाए जैसा आप चाहती थी, लेकिन सच तो यह है कि हम भावना और हमारे बच्चे के बिना रह नहीं सकते। इसलिए यही बेहतर होगा कि हम ही बेगूसराय छोड़कर चले जाएं। आदर्श, माफ कर दीजिए भैया। आदर्श, आपने उन पे इल्जाम लगाया कि वो घर तोड़ती है। देखिए सासू माँ, आज किसी और ने नहीं, बल्कि आपकी सोच ने आपका परिवार तोड़ दिया। हमारे बेटे आज तक वही सुनते आए हैं जो उनकी माँ कहती है, और माँ उनको वही सिखाती है जो जिंदगी भर माँ ने देखा है। तूने हमारे बेटों के कफ में जहर भरा, उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि हम गलत हैं और तू सही। हमने सिर्फ उन्हें सच्चाई का आईना दिखाया सासू माँ। इस सच्चाई की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुमको दुल्हन। इतनी आसानी से बच के नहीं जाओगे तुम। हम नहीं डरते सासू माँ। किताब भी असली जिंदगी से प्रभावित होकर ही लिखी जाती है सासू माँ। इसी तरह जब औरत का अपमान हुआ तो महाभारत की रचना हुई, और जब उसका सम्मान हुआ तो उसे देवी के रूप में पूजा गया। लेकिन जब जब औरत का तिरस्कार हुआ, उसने मां चंडी का रूप धारण करके राक्षसों का श्रृंगार किया। और ये सारी बातें आपको बहुत जल्द समझ में आएंगी। ये वादा है आपकी बहू का आपसे। हमसे हमारे बेटे को दूर किया, हमारी मुट्ठी तोड़ी है। इस लड़की को हम नहीं छोड़ेंगे।
अब वो हमारा चंडी वाला रूप देखेगी। उसने हमसे हमारे अपनों को दूर करने की कोशिश की, हमारे बेटे को हमसे दूर किया। इस गलती की सजा तो उसको भुगतनी पड़ेगी। सासू माँ, आप बस एक इशारा करो, बाकी हम संभाल लेंगे। शाबाश मयंक, हमको तुमसे यही उम्मीद थी। काश हमारे बेटों में भी तुम्हारे जैसी वफादारी होती। चाहते का हो, वही जो तुम्हारे दिल में है वो अपनी जुबान पर लाओ। बोलो बोलो बोलो। प्यार नहीं। शक्ति बाबू, अंग्रेजी में एक कहावत है, ग्रेट हेट फॉलोज ग्रेट लव। मतलब जहां नफरत होती है ना, वहां बेशुमार प्यार भी होता है। साला, उसने तो तुमको सच्चे दिल से प्यार किया है बे। और जिस दिन बेटा तुमने ये नफरत मिटा दी ना, उस दिन तुम्हारी निकल पड़ी। अब चलो उठो, बड़े भैया ने तो अपने प्यार का डंका बजा दिया, अब तुम्हारी बारी है। खड़े हो, चलो बैठो। जबड़ा हिला दिए हो। अरे बैठो। दो सिंगल टिकट पटना। बड़े ठाकुर, ठाकुर होकर पीठ दिखाकर कहाँ जा रहे हैं? हमने आपसे वादा किया था कि भावना को बड़ी हवेली की बहू का दर्जा दिलाकर रहेंगे, बस उनका बेटा थोड़ा सा बदल गया है। अब उसकी जिंदगी में उसकी माँ के अलावा उसकी पत्नी भी है। नहीं, माँ भावना और हमारे रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगी। यही सोच तो हमें बदलनी है। सासू माँ ने आप पांचों को एक समान प्यार किया, और पहले पहले तो हर माँ को अपने बेटे को किसी और औरत के साथ बांटने में मुश्किल होती है, इसलिए तो सास बहू में नोक-झोंक होती है। अगर आपकी माँ आपसे सच्चा प्यार करती है ना, तो वो आपके प्यार को जरूर समझ जाएंगी। आप एक कोशिश तो करके देखिए। जमाई बाबू, ये काम तो तुम्हारे ही शुभ हाथों से होना चाहिए। पूरा कर। आओ दुल्हन, बिल्कुल सही मौके पे एंट्री मारी है तुमने। तो कैसा लगा तुमको कहानी का ये नया मोड़? चलो बताओ, किसको बचाना चाहते हो? कान में बताओ। आपको। हम यहाँ आपको बचाने के लिए आए। हमको बचाने आई हो? किससे?